कि फॉरेन फंडिंग पर नियंत्रण को लेकर एफसीआरए में किए गए जो संशोधन भी कुछ ऐसा ही दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। अब असली डोनर, द अल्टीमेट डोनर्स की जानकारी देना भी जरूरी होगा। सोशल मीडिया अकाउंट की जांच पड़ताल की जाएगी। फंड से इस्तेमाल की फील्ड वेरिफिकेशन मौके पर जाकर जांच करना जरूरी होगी। सबसे दिलचस्प पहलू कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों की रिएक्शन है। वही कांग्रेस जो हर मंच से पारदर्शिता और जवाबदेही का पाठ पढ़ाती है, विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता की बात आते ही असहज क्यों हो जाता है? यदि विदेशी धन का उपयोग पूरी तरह से वैध और घोषित उद्देश्यों के अनुरूप हो रहा है तो अंतिम दानदाता की पहचान सामने आने से किससे डर लगना चाहिए? यदि किसी संगठन या काम पूरी तरह से सेवा आधारित है तो निगरानी और सत्यापन से घबराहट क्यों हो रहा है? नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में बात करते हैं भारत की संप्रभुता की। और मोदी सरकार ने अलग अलग विषयों पर जब भी देश की अच्छा के लिए कोई भी कदम लेता है, मानो कि फॉरेन फंडिंग एनजीओज, उसमें एफसीआरए का रोल स्ट्रिक्ट किया तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि इतना मोदी सरकार इतना ठोस कदम क्यों उठाता है। देश के भीतर का एक विशेष राजनीतिक और वैचारिक वर्ग अचानक उनको बेचैन सा लगता है कि फॉरेन फंडिंग पर नियंत्रण को लेकर एफसीआरए में किए गए जो संशोधन भी कुछ ऐसा ही दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक गजेट नोटिफिकेशन ने क्या क्या बदलाव कर दिया। विदेशी फंडिंग पाने वाले एनजीओ अब धर्म परिवर्तन, प्रोजेलिटाइजेशन के जुड़ी गतिविधियों के लिए धार्मिक शिक्षा, धार्मिक परंपराओं को बचाए रखने या स्थानीय मान्यताओं जैसे कैटेगरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोजेलिटाइजेशन या धर्म परिवर्तन की कोशिश कई धार्मिक कैटेगरी में साफ तौर पर धर्म परिवर्तन को छोड़कर एक्सक्लूडिंग प्रोजेलिटाइजेशन जोड़ा गया है। विदेश नागरिकों के मुख्य पदाधिकारियों की फंक्शनरीज बनने पर नई पाबंदियां लगाई गई है। अब असली डोनर, द अल्टीमेट डोनर्स की जानकारी देना भी जरूरी होगा। सोशल मीडिया अकाउंट की जांच पड़ताल की जाएगी। फंड से इस्तेमाल की फील्ड वेरिफिकेशन मौके पर जाकर जांच करना जरूरी होगी। जो एनजीओ काम नहीं कर रहे हैं, डरमाट अकाउंट है, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। मित्रों, सालों से कई मशीनरी नेटवर्क धार्मिक सामाजिक कार्यों की आड़ में काम कर रहे थे। ये नए नियम सीधे तौर पर उसी इकोसिस्टम को निशाना बनाता है। मोदी सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत में विदेशी धन आएगा तो उसकी शर्तें दिल्ली तय करेगी, वाशिंगटन नहीं तय करेगा। वही कारण है कि विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों की गतिविधियों, उनकी वास्तविक फंडर्स और धन के अंतिम उपयोग पर निगरानी को और कठोर बनाया जा रहा है। सरकार का तर्क सीधा है, यदि धन विदेश से आ रहा है तो उसकी जवाबदेही भी उतने ही स्पष्ट होनी चाहिए। क्या खराबी है उसमें? वर्षों से देश में यह बहस चलती रही कि कुछ संगठन सामाजिक सेवा, शिक्षा, जन कल्याण और धार्मिक गतिविधियों के नाम पर विदेशी धन प्राप्त करते हैं, लेकिन जमीन स्तर पर उनकी वास्तविक गतिविधियां कहीं अधिक राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव पैदा करने वाली होती है। मोदी सरकार ने इसी धुंधले क्षेत्र को निशाना पर लाया है। सरकार का संदेश साफ है कि भारत में सेवा कार्य और सामाजिक उत्थान का स्वागत है, लेकिन विदेशी धन के सहारे समाज को प्रभावित करने, राजनीतिक एजेंडा चलाने या धर्मांतरण करने को राष्ट्र हित से ऊपर नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल सही है। सरकार का दावा है
किन संशोधनों का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है तथा विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकना होता है। और ये कदम कौन सा गलत है? सबसे दिलचस्प पहलू कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की रिएक्शन है। वही कांग्रेस जो हर मंच से पारदर्शिता और जवाबदेही का पाठ पढ़ाती है, विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता की बात आते ही असहज क्यों हो जाता है? यदि विदेशी धन का उपयोग पूरी तरह से वैध और घोषित उद्देश्यों के अनुरूप हो रहा है तो अंतिम दानदाता की पहचान सामने आने से किससे डर लगना चाहिए? यदि किसी संगठन या काम पूरी तरह से सेवा आधारित है तो निगरानी और सत्यापन से घबराहट क्यों हो रहा है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर अपोजिशन कभी स्पष्ट रूप से नहीं देता है। और वास्तव में समस्या नियमों से अधिक मानसिकता की है। दशकों तक कांग्रेस की राजनीति उस दौर की प्रतिनिधि रही है जिसमें विदेशी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव समूहों की राय को भारत की आंतरिक नीतियों से ऊपर महत्व दिया जाना चाहिए। मोदी युग में यह समीकरण बदल गया है। आज भारत विदेशी सांसदों, विदेशी लंबियों और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ नेटवर्क की आपत्तियों के आधार पर अपने कानून नहीं लिखता है। ये नया आत्मविश्वासी अपोजिशन और तथाकथित एक्टिविस्ट जिसको मानते हैं वो इकोसिस्टम की सबसे बड़ी बेचैनी का कारण यही है। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि जैसे ही सरकार ने विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण बढ़ाने की बात की, ना सिर्फ वहां के राजनीतिक दल और संगठन ने बल्कि अमेरिकी सीनेटरों ने इस नागरिक समाज पर हमला बताना शुरू कर दिया। लेकिन वही लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं कि दुनिया के अनेक विकसित लोकतंत्र विदेशी प्रभाव, विदेशी फंडिंग और विदेशी धन के प्रभाव को लेकर भारत से कहीं अधिक कठोर कानून क्यों लागू करते हैं? उन देशों में लागू होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में लागू होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लागू होता है क्यों दिक्कत है भाई? जब अमेरिका और यूरोप अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सख्त नियम बना सकते हैं तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? कौन उसका जवाब देगा? और मोदी सरकार का ये कदम केवल एक प्रशासनिक संशोधन नहीं, यह उस व्यापक सोच का हिस्सा है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, कल्चरल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। विदेशी धन से चलने वाला नेटवर्क को अब यह संदेश मिल चुका है कि भारत में काम करना है तो भारतीय कानून और भारतीय हितों की अनुरूप करना होगा। कांग्रेस चाहे इसे जितना भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश करे, आम नागरिक के लिए सवाल बहुत सरल है, क्या विदेशी धन का स्रोत और उपयोग पारदर्शी होना चाहिए या नहीं चाहिए? यदि उत्तर हां है तो एफसीआरए पर सख्त का स्वागत होना चाहिए या विरोध नहीं होना चाहिए? विरोध क्यों होगा भाई? आज के लिए मैं यही आज का संदेश है। अगर इतना बड़े दयालु है, इतना सामाजिक परिवर्तन करना चाहता है, भारत में विकास करना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, करिए। इसमें तो कोई पाबंदी नहीं लगा रहा है। सरकार कह रहा है भारत की कानूनी मुकाबला के हिसाब से करना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड यू हैव टू वर्क। सरकार का काम है, आपके पास विदेश से पैसा आ रहा है, आप इस पैसा को कैसे खर्चा कर रहे हैं, कहाँ खर्चा कर रहे हैं, किस मतलब से पैसा आया है, और आप क्या उस पैसा को नैरेटिव गढ़ने में लगे हुए हैं या राजनीति करने में लगे हुए हैं? अगर लगे हुए हैं तो आपका सोशल मीडिया का अकाउंट चेक होगा। उसमें तकलीफ क्यों है भाई? जो चोर है उसको तकलीफ होगा, अगर आप चोर नहीं है तो आपको तकलीफ क्यों हो रहा है भाई? तकलीफ इसलिए हो रहा है आपको जो आज तक पैसा विदेश से मिल रहा था वो पैसा आप उस फंड में ना खर्चा करके उसको दूसरा काम में लगाते थे। तो मोदी सरकार ने उसको टाइट किया तो इनको तकलीफ हो रहा है कि अब हम क्या करें। मित्रों, ये एक गंभीर विषय है, इस विषय को सोचना चाहिए और बल्कि देश के स्वार्थ के लिए
आम जनता को सरकार की साथ देना चाहिए, समझना चाहिए, यंग जनरेशन की समझना चाहिए, एनजीओ को भी समझना चाहिए। देश, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इज ऑलवेज बी गिविंग प्रायोरिटी फॉर एनी नेशन। इसलिए कहा मैंने कि अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, किया है, भारत कर रहा है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।